So hey, hello everyone, Radhe Radhe. I'm Diksha. Today we're gonna start with our new topic which is nucleotide and nucleoside. आज अपन नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन हो चुके हैं, वो भी प्रिंसिपल ऑफ सॉरी अपन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट कर चुके हैं ना। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक का सेकंड चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज ले गए चैप्टर चलता है, ठीक है। तो आज उसका एक सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड के बीच में, ठीक है। क्या है ये न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बात तो अपन बाद में पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूँ तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि न्यूक्लियन क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियन क्या होता है, देखो न्यूक्लियाई ऑफ अ पस। देखो न्यूक्लियन हमने सबसे पहले कहाँ डिस्कवर्ड किया था, देखो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक वर्ड कहाँ से आया, कहाँ डिस्कवर्ड किया है न्यूक्लिक, ठीक है। तो न्यूक्लिक ऑफ पस, न्यूक्लियाई ऑफ फर्स्ट सेल आर टर्म्ड एज न्यूक्लियन। हमने क्या करा था, एक पस सेल में हमने डिस्कवर्ड करा था, ठीक है। न्यूक्लियर को सबसे पहले देखा था, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिया था ऑल्टमान ने बोला था एनालिसिस दिस केमिकल नेचर एंड फाउंड इट एसिडिक एंड नेम एज अ न्यूक्लिक एसिड। देखो जब हमने न्यूक्लिक एसिड का एक एसिडिक नेचर देखा, ठीक है, हमने न्यूक्लिक एसिड का क्या देखा, एसिडिक नेचर देखा जब हमने न्यूक्लिक एसिड का, तो हमें न्यूक्लिक एसिड का जब हमने एसिडिक नेचर देखा तो हमें ना जो न्यूक्लियाई है वो एक एसिडिक नेचर में दिखा, ठीक है। तो न्यूक्लियाई एसिडिक नेचर में मिलने की वजह से ये जो पूरा टर्म है वो न्यूक्लिक एसिड बने, ठीक है। देखो क्या है न्यूक्लिक एसिड, क्या है न्यूक्लिक एसिड, ऑल्टमान ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। एनालिसिस इट्स केमिकल नेचर, न्यूक्लियाई का उन्होंने केमिकल नेचर की स्टडी करी, जिससे उनको क्या मिला कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। उसका नाम इसीलिए न्यूक्लिक एसिड पड़ा। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो, डीएनए और आरएनए, ठीक है। आपको समझ आया मैंने क्या बोला। देखो सबसे पहले मैंने बात करी न्यूक्लियन की। न्यूक्लियन क्या है, सबसे पहले फर्स्ट सेल में हमने सबसे पहले न्यूक्लियन को देखा, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड, जो एसिड वर्ड है वो केमिकल नेचर, न्यूक्लियाई के केमिकल नेचर की वजह से आया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब बात करते हैं अपन, जो अपन का टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स कि क्या है न्यूक्लियोटाइड और क्या है न्यूक्लियोसाइड। अगर अपन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की सबसे पहले, तो देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। देखो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस से। अब यार अगर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से बन रहा है तो न्यूक्लियोसाइड क्या, सबसे पहले हमें पढ़ना ये ज़रूरी हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तभी पढ़ सकते हैं जब न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे, क्योंकि हमें न्यूक्लियोसाइड का मतलब ही नहीं पता ना कि ये न्यूक्लियोसाइड एग्जैक्टली है क्या। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब बात आती है कि पेंटोज शुगर क्या है, ठीक है। देखो पेंटोज शुगर दो टाइप की होती हैं, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। तो पेंटोज शुगर कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। देखो राइबोस का स्ट्रक्चर ये है जिसमें जो देखो HOH 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 H फिर CH2OH, ठीक है, ये राइबोस का है। डीऑक्सीराइबोस में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो HOH का है ना, यहाँ पे OH हो जाता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे HOH है राइबोस के केस में, डीऑक्सीराइबोस के केस में क्या होता है OH, इसका अपोजिट डीऑक्सीराइबोस के केस में हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, ठीक है।
राइबोज में ये स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उसमें H ऊपर होता है, OH नीचे होता है। बट डीऑक्सी राइबोज के केस में क्या होता है, OH ऊपर H नीचे। बाकी सब में सेम होगा, बस यहीं पे ये जो ये वाले में इसी में चेंज होगा। ठीक है, तो आपको पेंटोज शुगर समझ आई क्या होती है पेंटोज शुगर। ठीक है, अब बात आती है कि नाइट्रोजनस बेसिस। हमने पता था ना कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनाता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। तो भाई नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, देखो नाइट्रोजनस बेसिस हमें दो टाइप के दिए हमारी एनसीईआरटी में, और दो टाइप के होते हैं, विच इज़ प्यूरीन एंड पायरिमिडीन बेसिस। ठीक है, प्यूरीन बेसिस एंड पायरिमिडीन बेसिस जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। प्यूरीन्स में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडीन्स में आता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, मैंने क्या बोला, नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन जो होता है वह एडेनिन एंड ग्वानिन का बना होता है, प्यूरीन एडेनिन और ग्वानिन का बना है। पायरिमिडीन बना होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, याद रखना, प्यूरीन बेसिस बना होता है एडेनिन और ग्वानिन का, और अपना पायरिमिडीन जो है वो पायरिमिडीन बना होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल का। ठीक है, देखो प्यूरीन हमें, जो प्यूरीन वाला है, प्यूरीन हमें बना है एडेनिन और ग्वानिन का। ठीक है, और पायरिमिडीन बना है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल का। ठीक हो गया। देखो अभी तक ना हमने, देखो इधर पे न्यूक्लियोसाइड में, ये देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या पढ़ा हमने कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना है। पेंटोज शुगर कौन सी होती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज होती है। ठीक है, और राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरीन में आता है एडेनिन, ग्वानिन, पायरिमिडीन में आता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, आपको न्यूक्लियोसाइड समझ आया। अब जैसे ही न्यूक्लियोसाइड है वैसे ही न्यूक्लियोटाइड है। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या है, देखो न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस ग्रुप को मिला के। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड तो आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, और प्लस फॉस्फोरस ग्रुप। अब ये फॉस्फोरस कौन सा होगा, देखो POH ऊपर एक डबल O। ठीक है, ये कौन सा होता है, H3PO4। H3PO4 में से जो 3 H हैं वो निकलेंगे, जिससे हमारे पास बनेगा PO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस से। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस मिलके बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर उसमें फॉस्फोरस जुड़ जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे एवरीवन, थैंक यू।